चलिए ध्यान दीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर में सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, जिसमें आपको 94 तक बताया हुआ है। आज देखेंगे 95 क्या कहता है, देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है कुछ धन को ए बी सी में वितरित किया जाता है। ए को कुल धन का 3/16 भाग तथा बी को कुल धन का 1/4 भाग मिले तथा सी को 81 रुपया मिले तो बी का धन कितना मिला। ध्यान दीजिएगा, A1 डिनोट करता है कुल को, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है हमको कि ए और बी को, देखिएगा भाग में कितना मिल रहा है, ए और बी को, तो ए और बी को मिल रहा है। तो ए को 3/16 मिला, अब बी को कितना मिला है, 1/4 मिला। तब ए टोटल इन दोनों का कितना मिला, तो यहाँ जोड़ दीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 16 आ जाएगा। यहाँ 3 और प्लस यहाँ 4, 4 और 3 यहाँ 7/16। तो 60/16 जो मिला वो किसको मिला, ए और बी को मिला। तो शेष भाग सी को मिला होगा। तो शेष कैसे निकलता है, नीचे वाला रिमाइंडर कैसे निकलता है, नीचे वाला जैसे के तैसे, ये दोनों का अंतर ऊपर, तो 16 में 7 जाएगा 9। तो ये जो मिला है ये सी को मिला। अब देखेंगे बन गया सवाल। जैसे सी को, ध्यान दीजिएगा क्या है, ए सी को मिला कितना है, सी को मिला 9/16। तो ए भाग में सी का मिला इतना, लेकिन रुपया में सी को मिला 81। दोनों सी का बात है, इसीलिए आपस में बराबर। 9 से काटिएगा, 9 9 81। हाँ, कुछ नहीं तो 1 से गुना कर सकते हैं, चाहे ऐसे ही सोचिएगा। 9 एकम 9, एक ऊपर में है, तो 1/16 यहाँ 9 क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 का वैल्यू आएगा। तो 16 9 144, यानी कि 1 डिनोट करता है कुल को। तो कुल 144 रुपया था, जिसमें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बी को कितना मिला। तो ए बी को मिलेगा, बी को मिलेगा क्या, बी को मिलेगा 144 का, मतलब बी का मिला है कुल धन का 1/4। देखिए ना, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो कुल धन का 1/4, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 4 छक 24, यानी कि बी को 36 रुपया मिला। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे 96 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है। ए क्वेश्चन नंबर आपका 97 हो गया ना, 97, 96 है, सॉरी 95 था, 96। कह रहा है एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/भाग पहले दिन और शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा 30 पृष्ठ मतलब 30 पेज शेष रहे, मतलब बच गए, तो पुस्तक की कुल संख्या क्या। ध्यान दीजिएगा, ये पहला दिन और दूसरा दिन पढ़ रहा है। तो पहला दिन कितना पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, ए पहला दिन 3/8 है, 3/8 पढ़ा। तो ए बच गया होगा, तो ई तो पढ़ा, तो बचा कितना, ए बचा कितना, तो इसका शेष हुए ना बचेगा, तो इसका शेष बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, शेष कैसे 8, 5 में से 3 गया 8, यानी शेष। अब दूसरा दिन, ध्यान दीजिएगा, दूसरा दिन कितना पढ़ता है, ए पढ़ा कितना, पढ़ा दूसरा दिन 4/5, तो बचा कितना, तो घटा लीजिए, यहाँ 5, 4 में से 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि इतना बच गया, ये शेष बचा। तो अब देखिएगा, कह रहा है कि पृष्ठ की, ध्यान दीजिएगा, 5/8 है। अब कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, शेष का इतना पढ़ा, मतलब शेष का। अब कह रहा है ना कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, देखिए क्या। तो कह रहा था 30 पृष्ठ शेष बचा है, बचा एक और एक छात्र ने पुस्तकालय का जितना पुस्तकालय उसका ध्यान दीजिएगा, उसका ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा बात है,
उसका 3/8 पहले दिन पढ़ गया, तो अब उसका 3/8 बचा, तो शेष भी तो बचल है। तो यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा शेष कितना बचल है 5/8। अब कह रहा है शेष का मतलब गुणना, तो शेष का 4/5 पढ़ा है, तो शेष का फिर शेष 1/5 बचा था। शेष का मतलब गुणना 1/5 बचा है। तो अब देखिएगा इतना इधर बचल, इतना इधर बचल, का मतलब शेष का कह रहा है इसलिए गुणना। तो मतलब टोटल बचल इतना इतना है, भाग में इतना बचेगा, लेकिन रियल में बचा है 30 पृष्ठ। ये दोनों बचा हुआ है, ये भी शेष है, इसलिए आपस में बराबर। अब देखिएगा इसको काटेंगे तो 5×6 = 30, ऊपर में 1/, यहाँ 40 हो जाएगा, उधर 6 हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा 1 6 4 के 24 240। जो ऑप्शन नंबर या आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या 97 नंबर। ए 97 नंबर क्वेश्चन कहता है एक टंकी के 1/5 भाग का, एक टंकी जो है उसका 1/4 भाग का आयतन इतना है। अब कह रहा है इस टंकी में अगर 180 लीटर पानी है तो टंकी का भाग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाग पूछा है। तो एगो टंकी है, तो टंकी का जितना टंकी है उसका इधर x भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 डिनोट करता है कुल को, तो लगाने से कोई ज़रूरत नहीं। तो इतना भाग, ये भाग में इतना भरा हुआ है, लेकिन लीटर में कितना भरा हुआ है 135। तो ये भाग में इतना भरा हुआ है, लीटर में इतना भरा हुआ है, दोनों भरा हुआ बात है, इसीलिए आपस में बराबर। तो 1 डिनोट करता है कुल को, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस गुना 5 का 20 4 3 12 2 14 और 4 1 540। 1 डिनोट करता है कुल, यानी कुल क्षमता टंकी का 540 लीटर का है। तो पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है टंकी का कितना भाग भरा है। तो टंकी का एक टंकी का 1/4 भाग भरा है, 1/4 भाग का आयतन इतना था। यहाँ देखिएगा, सॉरी ये जो था सही बात लिखा हुआ है, 1/4 भाग का आयतन जो है कितना है 135 लीटर था। ये सीधे बोल रहा है। तो यहाँ से जब कोई आदमी, देखिए समझिए, कोई आदमी कहे कि आधा भाग बराबर 10 लीटर, तो कुल भाग 20 लीटर कैसे जानते हैं, ये क्रॉस गुना करते हैं, 20 लीटर तो 1 डिनोट करता है कुल को, वही बात वहाँ। अब कह रहा है कि बताना है कि टंकी, ध्यान दीजिएगा, अब टंकी का कितना भाग भरा हुआ है। अब पूछ रहा है कि टंकी का कितना भाग भरा हुआ है। तो हम जान गए टंकी का भाग नहीं था, हम यहाँ 1/4 भर गया, तो हम जान गए कि 135 लीटर भरा हुआ। अब बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, तो अब बताना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, वही ना पूछ रहा है कि अब टंकी का अब देखिए कह रहा है इस टंकी में 180 लीटर पानी हो। देखिए कह रहा है कि इस टंकी में अगर 180 लीटर पानी होगा तब कितना भाग भरल रहेगा। पहले तो इतना भाग था, पहले तो 1/4 भाग भरल था, तो 135 लीटर था, लेकिन 135 लीटर था तो 1/4 भरा था। तो बताइए 180 लीटर रहेगा तो कितना भाग भरल रहेगा, यही सवाल है। तो 180 बट्टा 540, 18 × 54, यानी कि 1/3 भाग भरा हुआ होगा। जो ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हमेशा कुल नीचे लिखाएगा। जैसे कोई आदमी कहेगा कि 100 लीटर का है तो 50 लीटर भरा हुआ है, तो आधा भरा हुआ कैसे जान गए, 50 ऊपर कुल नीचे, 50 से कम 50, 50 दूना का 100। ध्यान दीजिएगा क्या 98 नंबर, 98 देखें क्या 98 नंबर कहता है क्वेश्चन, एक टंकी 2/5 भाग भरी है, उसमें 16 लीटर पानी और डाल दे तो टंकी का भाग इतना भर जाता है। तो बताइए टंकी की धारिता क्या है। धारिता मतलब क्षमता होता है, धारिता मतलब कुल टंकी की क्षमता से पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिएगा कह रहा है कि 2/5 भरी है, उसमें 16 लीटर और पानी डाल देता है तो 6/7 भर जाता है। ध्यान दीजिएगा,
ए पहले 2/5 भरल था, ध्यान दीजिएगा, पहले 2/5 भरल था और उसके बाद 16 लीटर और डाल दिया तो हो गया 6/7। तो ई वाला ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है आप समझिए, कोई आदमी कहेगा ना कि पहले आधा भरल था उसके बाद 3 लीटर और डाल दिया, 3 लीटर और डाल दिया तो अब हो गया मतलब पहले 1/3 था और 3 लीटर और डाल दिया तो 1/2 हो गया। इसका मतलब है कि इन दोनों भाग में अंतर हो गया 3 लीटर का। समझ रहे हैं बात को ऐसे ही बनाइएगा। तो अंतर हमेशा बड़का में से छोटा घटाया जाता है, तो ई बड़ा है और ई वाला छोटा है, इसीलिए इसको आगे लिखे। तो यानी कितना डाल दिया है, ध्यान दीजिएगा, डाला है कितना 16 और 5 कैल्शियम 35 हो जाएगा, 7 छक 42 6 1 36 5 7 35 7 दूना का 14। अब देखिएगा ये घटेगा क्या, यहाँ 2 बचेगा और बाद 3 में से यहाँ 2 बचेगा और उसके बाद यहाँ 35 बट्टा यहाँ 16। ठीक है, 7 5 35 7 5 सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, देखिएगा 7 5 35 तो 5 छक्का यहाँ 30 न होगा और उसके बाद 5 से ठीक है और 30 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा और उसके बाद 2 में सर 1 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ देखिएगा 1 डिनोट करता है 16 से 16 कट जाएगा एक बर्तन में तो 1/35 उधर 1 तो 1 डिनोट करता है कुल को, तो 1 का वैल्यू आ गया, क्रॉस गुना करेंगे तो 35, जो 35 लीटर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 99 नंबर शुरू से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। 99 नंबर 98 हो गया ना, 99 कह रहा एक टंकी की बाल्टी पानी से भर जाती है, 25 लीटर में पानी से लबालब भर जाती है। उस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाली बाल्टी से यह कितना बाल्टी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कोई आदमी आपसे कहेगा कि 100 लीटर में पूरा लबालब भरती है। अब इसको तो इसमें अगर कोई टंकी है जिसको 100 लीटर में पूरा भरती है तो इसमें अगर 2 लीटर वाला 2 लीटर वाला से भरा जाएगा तो ऐसा कै बार लगेगा, तो ऐसा 50 बार लगेगा। कैसे जान गए, टोटल में यहाँ भाग देते हैं तो पता चल जाता है। तो वही बात कह रहा है, हमको यहाँ पता है कि टंकी जो है वो 25 लीटर में पूरा लबालब भर जाती है। अब देखिएगा इसको वो बाल्टी की उपेक्षा अब जितना बाल्टी था पहले उसका 2/5 भाग वाला मग लियाता है, 2/5 भाग वाला लाता है। तब बताइए कि ऐसा कै बाल्टी लगेगा। वही ना, बाल्टी से यह टंकी कितनी बाल्टी से टंकी भरेगी, बस ये बन गया। तो देखिएगा 25 गुने 5 और 2, 25 पर 25 से 125 बट्टा में 2 यानी 62.5 बाल्टी लगेगा। 62.5 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर देखें क्या, 100 नंबर क्वेश्चन कहता है एक टंकी की जितना टंकी है उसका 1/3 भाग में 80 लीटर पानी आता है तो आधा टंकी में कितना आएगा। बहुत ईजी, एगो टंकी है तो टंकी हमको नहीं पता है तो मानिए ना कुछ मान लीजिएगा, टंकी का 1/3 भाग में 80 लीटर तो कुल में तो 1 डिनोट करता है कुल को, चाहे जैसे आपकी मर्जी कीजिए। उधर जाएगा तो टंकी इधर आ जाएगा, टंकी का लीटर कितना आ जाएगा 18 का 24 240 आ जाएगा। 240 लीटर का टंकी है। अब 240 लीटर टंकी में कह रहा है कि आधा टंकी पानी कितना आएगा, तो 240 का आधा कितना होता है 120 आएगा। तो आधा टंकी पानी, अरे पूरा टंकी में 240 तो आधा में क्या हो जाएगा, आधा टंकी तो 240 गुण हाफ 120 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलेंगे 101 ध्यान दीजिएगा क्या,
1 नंबर क्वेश्चन कहता है 42.5 मीटर लंबी छड़ में से 85 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 42.5 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर ले जाने के लिए 100 से गुना होता को ऐसा करके 85 सेंटीमीटर वाला कै गो होगा। ऐसा में 85, ध्यान दीजिएगा, 85 सेंटीमीटर वाला में कै गो होगा। 100 से गुना कर दे तो सेंटीमीटर में, ऊपर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, तो पता चल जाएगा। तो आपको ये सर ये भाग अब क्यों दे रहा है, आप तो जानते हैं तब ना। देखिएगा, कोई आदमी कहेगा कि 10 मीटर है और एगो टुकड़ा 2 मीटर वाला है, तो 10 मीटर में 2 मीटर वाला टुकड़ा कै गो होगा, 2 मीटर वाला, तो आप कहिएगा कि 5 गो। तो कैसे जानेंगे, भागा दिए तब ना, वही बात वहाँ। तो यहाँ देखिएगा, यह देखिएगा, ये दशमलव हटेगा तो एगो शून्य नीचे में आ जाएगा, इससे एगो शून्य, दशमलव हटेगा तो 10 से गुना होता है, एगो शून्य है, तो ऐसे समझिए। तो 1 अंक के बाद था, तो 1 दशमलव के बदला में 1 आ जाएगा, अंक रहेगा ना बाहर में, तो एगो शून्य। या देखिएगा, 10 से काटिएगा, ये 10 मरतबे में, ये 85 से काटिएगा कै मरतबे में, ये 5 मरतबे में, तो ऊपर में 10 गुने 5 यानी कि 50 गो होगा। जो ऑप्शन नंबर है आपका 101 का, इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन 50 सही है, डी हो जाएगा। चलेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कहता है 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ने पर, इसमें मतलब उसमें जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। ये 4/7 का, मान लेते ध्यान दें, 4/7 का कौन सा भाग, माना कि x भाग जोड़ने पर, किस में, इसमें मतलब 4/7 में जोड़ने पर प्राप्त कितना होता है, 1.1/14, यही ना 1 बस इसको सोल्व कीजिए। देखिएगा, 8 गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 14 कम 14, 15 बट्टा यहाँ हो जाएगा 14। ये वाला माइनस में है तो उधर जाएगा, तो प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस में 4/7। एलसीएम इसको लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 15 जैसे के तैसे हमेशा 8 घटेगा, फिर इसको एक स्टेप ले जाएंगे तो 15 में से 8 गया, 7/14, 7 यहाँ 14 हो जाएगा ना, ये घटेगा, तो 15 में 60 जाएगा तो 7 बचेगा, और काटिएगा तो 7 एकम 7, 7 दूना का 14, यानी कि आपको आ गया 4x 7, और उसको उधर हो गया 1, और उसको गुना करेंगे तो 4 दूना का 8x और उधर 7, तो x का वैल्यू हमको निकालना आता है 7/8, यानी कि 7/8 भाग जोड़ना होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 103 देखें क्या, 103 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 सेकेंड 1 घंटा का कौन सा भाग है। तो याद रखिएगा, का वाला चाहे से वाला नीचे लिखाता है, ऊपर में कोई संख्या होता है। अब प्रतिशत में जानना है तब 100 से गुना, अगर यही ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। अगर भाग में रहना है तो चुपचाप यही काम करना है। कभी का और से दोनों दे दे तो से वाला लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा, इसमें देखिएगा कह रहा है ना 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड है तो ऊपर में सेकेंड लिखा हुआ है, तो 1 सेकेंड। और देखेंगे इसमें 1 घंटा का, घंटा में का लगा हुआ है, तो घंटा वाला नीचे, ऊपर सेकेंड है तो नीचे भी सेकेंड होना चाहिए। तो घंटा को मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना, फिर यह मिनट को सेकेंड में ले जाने के लिए फिर 60 से गुना, तो सेकेंड हो गया, तो 1/, यहाँ 3600 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलेंगे 104 देखेंगे क्या, 104 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 कुर्सी तथा 2 मेज़ों का मूल्य 3500 है, जबकि 2 कुर्सी और 3 मेज़ों का इतना, तो प्रत्येक मेज का क्या होगा। 3 के से कुर्सी कहिए, प्लस मूल तथा मतलब प्लस होता है, 2 मेज मतलब एम से मेज कहिए, इसका मूल है 3500। चलिए आगे, फिर कहता है 2 कुर्सी मतलब 2 के प्लस 3 मेज मतलब 3 मेज का मूल्य जो है 4000 रुपया।
तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक मेज का मूल्य क्या होगा। प्रत्येक मतलब एक एक मेज, मतलब एगो मेज का मूल्य क्या होगा। तो मेज को हमको रखना है तो कुर्सी को हटाना होगा। तो समझ रहे हैं। तो कुर्सी को हटाने के लिए ध्यान दीजिएगा, गुना करना पड़ेगा। तो कुर्सी वाला इसमें कितना है, इस कै कुर्सी है, 3 गो कुर्सी है। तो 3 से ही टोटल में गुना, इसका वाला इसमें गुना और इसका वाला उसमें गुना। इसमें 2 गो कुर्सी है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6 के या प्लस यहाँ 2 दूना का 4m और प्लस 35 दूना का 7000 और यहाँ 3 से 3 दूना का 6 के प्लस 3 तिहाई का 9m और 4 तिहाई 12000। अब यहाँ से घटा लेंगे तो घटाव में साइन चेंज हो जाता है, एगो प्लस में एगो माइनस में, ये कट जाएगा। आइए देखिएगा 9 गो माइनस में है, 4 गो प्लस में, तब भी अभी 5 गो माइनस में बचेगा। ये 12000 में 7000 घटेगा तो 12000 माइनस में है, तब भी 5000 माइनस में रहेगा। माइनस से माइनस 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, यहाँ 0। तो m का वैल्यू कितना, 1000। तो मतलब m मतलब प्रत्येक m, एक m है तो एक कुर्सी का मूल्य जो हुआ प्रत्येक कुर्सी का 1000, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा 105 देखें क्या, 105 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य बराबर है। कटेगा तो काट लेंगे, 2 दूना का 4, 2 पचे 10, यानी कि 5 के बराबर 2m। यहाँ से वो कंसेप्ट हुआ। चलिए 15 कुर्सी तथा 12 मेजों का कुल 4000 रुपया है, तो 12 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य क्या होगा। मतलब से पूछ रहा है 12 कुर्सी मतलब 12 के प्लस 3m का वैल्यू क्या होगा। तो इस तक कैसे पता चलेगा, जब k का भी वैल्यू पता हो और m का भी वैल्यू पता हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा दिया है क्या 105 नंबर में कि 15 गो कुर्सी मतलब 15 गो कुर्सी या प्लस, ध्यान दीजिएगा 2 गो मेज का मूल्य जो है 4000। 15 कुर्सी या 2 गो मेज का मूल्य 4000। तो हम जान गए कि 2 गो मेज का वैल्यू 5 के कह सकते हैं। तो जहाँ 2m है वहाँ 5 के लिख दीजिए, यहाँ 5 के लिखिए। तो 15 के या 5 के यानी कि 20 के बराबर यहाँ 4000। तो यहाँ 20 से काटिएगा तो 20 दूना का 40, 200, यानी k का वैल्यू 200। k का वैल्यू क्या हो गया, 200 हो गया। जब k का वैल्यू निकल गया 200 तो हमको m का वैल्यू निकलना है। तो m का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा एक बार m का वैल्यू निकालना है तो इसी से, चलिए इसी से कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा एक बार m का वैल्यू। तो यानी कि 15 के है, 15 यहाँ k और उसके बाद देखेंगे प्लस 2m और यहाँ 4000 है ना हो, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, ये 4000 है ना। तो यहाँ देखिए k का वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ k का वैल्यू 200 है, तो यहाँ 200 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुना होगा 15 दूना का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ 15 दूना का 30 हो जाएगा। आज 2 गो शून्य था, 2 गो शून्य, यहाँ 2m जैसे के तैसे, उधर 4000। अब उधर जाएगा तो 2m अब बराबर ये वाला 3000 घटेगा 4000 में से, तो 1000 बचेगा। अब 1000 में 2 से काटिएगा तो ये 500, यानी कि m का वैल्यू जो आया 500। m का वैल्यू क्या आया 500, k का वैल्यू 200 आया, m का वैल्यू 500। यहाँ बैठा दीजिए 12 k का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए क्या 12 k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या है 200 है, तो 200 3 m का वैल्यू क्या है 500 था 500। तो यहाँ 12 दूना का 2400 प्लस 5 के 15, 24 और 15 यानी कि 3900, यानी कि 12 गो कुर्सी और 3 गो मेज का मूल्य हो जाएगा 3900, जो आपके ऑप्शन में डी है। चलेंगे 106 देखेंगे क्या, 106 नंबर 106 नंबर कह रहा है 2 साड़ी तथा 4 कुर्ता का मूल्य 1600 तथा इतने ही धन से, इतना ही धन मतलब 1600 से ही 1 साड़ी और 6 कुर्ते खरीदे जा सकते हैं। तो 12 कुर्ते का मूल्य क्या होगा। 2 साड़ी, s से साड़ी कहिए 2s
प्लस 4 कुर्ता, तो 4 कुर्ता तक सी से कुर्ता कर दीजिए चाहे के से कुर्ता कर दीजिए, जैसे आप समझना। उसके बाद इसको 1600 रुपया कहा जा रहा है। फिर कह रहा है इतना ही धन, मतलब यही 1600 रुपया से क्या एक साड़ी और 6 कुर्ता, मतलब 1S, मतलब 1 साड़ी और 6 कुर्ता, मतलब 6 के खरीदा जाता है। तो पूछ रहा है कि 12 कुर्ते, मतलब 12 के का वैल्यू क्या होगा। बस यहाँ से के का वैल्यू हमको निकालना है, तो एस को हटाना होगा। तो ऊपर में 2s है तो इसको भी 2s करेंगे, तो जब भी गुना करेंगे तो सभी में याद रखिएगा। तो 2s है, उसके बाद 6 दूना का 12 के और 16 दूना का 32, घटा लीजिए, घटाव में साइन चेंज